हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर से एपिक एजुकेशन चैनल आपका बहुत ही स्वागत करता है दोस्तों, और दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता है। और हम भगवान से, परमपिता परमात्मा से कामना, जैसा कि भाइयों आपने यूट्यूब पर देखा होगा, काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं अपने अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि किस प्रकार से युवा नाराज है, भर्तियां नहीं हो रही, कैसे भर्तियां होनी चाहिए। विभिन्न यूट्यूबर व्यूज पाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जो एग्जाम होंगे सीटी 2022 के बाद, तो सरकार के पास 90 दिन है या 95 दिन है, उनमें वो कैसे भर्तियां पूरी करें। सीटी ना लें, सीटी नहीं होगा, डायरेक्ट भर्तियां करें। तो भाई उन चीज़ों पर भी हम क्या है सारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या अपडेट जो है निकल कर आ रही है, हर एक पॉइंट पर हम क्या करेंगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और उसका तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर किया करो दोस्तों, क्योंकि हमारे तो ब्रांड एम्बेसडर आप लोग ही हो। छोटा सा चैनल है दोस्तों, ग्रो करने में हमारी मदद करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। फेसबुक पर करो या व्हाट्सएप ग्रुप्स में करो, जहां मर्जी करो दोस्तों, हेल्प करो, बस आपसे यही छोटी सी विनती है। इसके अलावा आपको स्टिक जानकारियां हर तरीके से दी जाएगी। तो दोस्तों आओ बात करते हैं अपने मुद्दे पर। वीडियो को अंत तक देखते रहिए यदि आपको पूरी जानकारी लेनी। आपको पता है दोस्तों, सीईटी 2022 है, ठीक है। हम पहले ग्रुप सी भर्ती के बारे में, इसमें दो प्रकार की भर्तियां निकाली गई थी। एक इसमें ग्रुप सी की थी, ठीक है, और एक इसमें ग्रुप डी। जो ग्रुप डी की भर्ती थी उसके लिए सरकार ने लगभग 13,567 वैकेंसियां निकाली, ठीक है। और इनमें से 10,997 का रिजल्ट सरकार ने निकाल दिया, ठीक है। कैसे निकाला सरकार ने? दो कट ऑफ बनाई, 95 में से 100 में से, ठीक है। दोनों तरीके से बना दी, उसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर। लेकिन भाई जो मामला है पूरी तरह से फंस गया, वो था ग्रुप सी की कोई भी भर्ती अच्छे तरीके से अभी तक पूरी नहीं हुई है। कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई है अच्छे तरीके से। और ग्रुप, यदि हम थोड़ी टेक्निकल की, लगभग 10,000 पोस्टों की बात को छोड़ दें तो, और इनमें भी भाई बहुत सारे इशू चले हुए हैं, ठीक है। इनको लेकर भी जो बच्चे हैं एचएससी पंचकुला ऑफिस में के सामने धरने पर बैठे हुए, ठीक है, धरने पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा मैं ग्रुप सी की बात कर लूं, जो मेन ग्रुप सी आती है वो आती है ग्रुप नंबर 56 में, 57 में और टीजीटी में, ठीक है। तो इसके अंदर कुल मिलाकर आपकी 56-57 में लगभग आपकी 12,000 वैकेंसियां है, और लगभग आपकी 7,500 वैकेंसियां है लगभग। तो ये 19 से आप 20,000 वैकेंसियां लगा के चलो, जो ग्रुप सी की महत्वपूर्ण वैकेंसियां हैं। चाहे उसमें कलरक की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे ग्राम सचिव की हो, चाहे टीजीटी साइंस मैथ या किसी भी से प्रकार की हो, ग्रुप सी की वो वैकेंसियां ये है जिसका बच्चों को इंतजार है। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, ये भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। उसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? उसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? वो है आपकी सीट 2022 की जो पॉलिसी बनाई गई है, ठीक है। उस पॉलिसी में अनगिनत खामियां हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ज्यादा उसमें क्या है, कमियां हैं, ठीक है। जिसके चलते बहुत सारी ड्रॉबैक्स है, जिसके चलते ये भर्तियां पूरी नहीं हो रही है। यदि हम पॉलिसी में बात करें, जैसे पॉलिसी में इन्होंने सीईटी में 2022 में इन्होंने क्या है, एक तो सबसे ज्यादा पंगा हो रहा है भाई 5 अंकों को ले, ठीक है। ये 5 अंक किस बेस पे दिए जाते हैं? ये 5 अंक दिए जाते हैं आपको सोशियो इकोनॉमिक्स के। अब सोशियो इकोनॉमिक्स के कैसे? कि घर में आपके एक तो कोई जॉब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कैसी जॉब बोल रहे हैं पता नहीं, सरकारी लेके चलो, ठीक है। प्लस इसमें इनकम जो घर की है आपकी 1,80,000 से कम होनी चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया जो पूरा करते हैं वही बच्चे ये 5 अंकों के हकदार होते हैं। लेकिन जैसा आपने देखा कि ग्रुप डी का रिजल्ट आया दोस्तों,
एक 95 में से कट ऑफ बनी और एक 100 में से कट ऑफ बनी। तो भाइयों इस रिजल्ट में पाया गया कि लगभग 90% बच्चों ने क्या है 5 अंक ले रखे हैं। तो ये अपने आप में एक सवालिया निशान पैदा करता है, क्या भाई हरियाणा में मतलब इतने गरीब हैं कि ये 1,80,000 का क्राइटेरिया कोई पूरा नहीं कर रखा, और इसकी के ऊपर सरकार क्या है कोई फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है, ये कहाँ से वेरीफाई करती है, परिवार पहचान पत्र से, PPP से ये इसको सरकार क्या कर रही है, SSSC इसको वेरीफाई कर रही है। और यही PPP है दोस्तों जिसमें 99 लाख पिछले एक साल में क्या आई हैं आपकी कमियों को लेकर, ठीक है, खामियों को लेकर इसके अंदर एप्लीकेशन आई है। तो बच्चों ने क्या है इसी बात को उठाकर कोर्ट केस कर दिया, कोर्ट में पहुंच गए बच्चे इस बात को लेकर, और दूसरा फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर, ठीक है, इन चीजों को लेकर कोर्ट में पहुंच गए, जो कि इसमें इस पॉलिसी में बहुत सारी खामियां थी, ठीक है। और 5 अंकों को लेकर पहुंच गए, 5 अंक क्या है गलत हैं, तो इन पर भी सुनवाई, इस 5 अंकों पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद इन पर फाइनल जजमेंट 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक कभी भी इन 5 अंकों पर कोर्ट के फाइनल जजमेंट हो सकती है कि ये सरकार की पॉलिसी ठीक है या गलत है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी TGT में खामियां हैं, जैसे एक्सपीरियंस को लेकर हो, DSM ESM से लेकर हो। लेकिन मेन तो ये दिक्कत थी, यदि ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो 80% से 85% बोल सकते हो ये पूरी हो जाएगी भर्ती आपकी, अन्यथा बहुत ज्यादा इसमें चांस कम है यदि इस पर फाइनल जजमेंट नहीं आता है तो, ठीक है। अब इस CET 2022 की यदि हम बात करें, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों कोर्ट के अंदर, ठीक है। एक तो 2 अप्रैल को डेट लगी हुई है दोस्तों, ठीक है, 2 अप्रैल को है ये, राहुल नाम के एक व्यक्ति ने है 1037, ठीक है, LPA 1037। और एक 9 अप्रैल को केस है दोस्तों, 9 अप्रैल का केस की कौन सा है दोस्तों, ये है आपका पोर्टल में ग्लिच से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि जिसकी वजह से स्क्रूटनी नहीं कर पाई है अच्छे तरीके से, तो उस चीज को लेकर बच्चों ने कोर्ट में इस चीज को चैलेंज किया, तो ये चीज की खामियां हैं। अब बात कर देते हैं कि यदि CET, अब उसके बाद आपको पता है दोस्तों CET 2024, ठीक है, आपको पता है दोस्तों लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट है वो शायद 7 जून को आ जाएंगे, जो भी होगा लोकसभा चुनाव के बाद। उसके बाद क्या होगा भाई, 7 जून के बाद हरियाणा में चुनाव है दोस्तों, हरियाणा में आपके विधानसभा के चुनाव होने हैं, ये होने हैं आपके लगभग अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। आयोग का काम, चुनाव आयोग है, डेट घोषित करेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करते हैं 7 जून के बाद लगभग सरकार के पास 100 से दिन हो सकते हैं आचार संहिता लगने तक, ठीक है, या लगने के बाद भी, क्योंकि यदि प्रोसेस शुरू हो सकती है तो जैसे इन्होंने परमिशन लोकसभा में ले रखी है ऐसे ये परमिशन वहां भी ले सकते। तो यदि मैं बात करता हूं लगभग सरकार के पास 4 महीने तो है ही, ठीक है। तो अब ये देखो कि सीट 2024 में सरकार कैसे करेगी भर्ती पूरी, ठीक है, एक सोच। अब क्या है दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर है वो बता रहे हैं कि सरकार सीट 2024 नहीं लेगी क्योंकि इससे युवा नाराज है, नहीं लेगी। तो पहली बात तो ये बात गलत है भाई कि सरकार नहीं लेगी, क्योंकि उनका ये कहना है सीट 2024 न लेकर सरकार ऐसा करेगी कि जैसे पहले निकालती थी, जैसे पटवारी की वैकेंसी निकाल दी, ठीक है, और आपसे फॉर्म फिल करवा लिया, ठीक है, और फिर उसका ही पेपर हो गया, ठीक है, और उसी का पहले वाला सिस्टम था। लेकिन सरकार इस सिस्टम को कतई फॉलो नहीं करेगी। मैं आज आपको लिख देता हूं, सरकार CET 2024 का फॉर्म भी निकाल सकती है, या CET जो 2022 के तहत है, यदि इसके सारे मामले रिजोल्व होते हैं, यदि सरकार के पास टाइम नहीं रहता है तो ग्रुप C की तो भर्ती करेगी नहीं, इससे ग्रुप C की तो भर्ती नहीं करने वाली है सरकार 2022 वाले सीट से। लेकिन ऐसा इंफॉर्मेशन आ रहा है कि D के कुछ पद लगभग 10,000 पदों पर सरकार यदि टाइम नहीं मिलता है तो सरकार इस पे क्या है 10,000 पदों पर ग्रुप D का 2022 के ही CET पर भर्ती कर सकती है। लेकिन ग्रुप C के लिए क्या है दोस्तों, आपका CET 2024, ठीक है। अब आपको देखना है कि हम इस
की पॉलिसी में जैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल सकते कि हमें तो दो दो पेपर नहीं देने, इस तरीके से पेपर नहीं देने। तो सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है दोस्तों, जब तक खास तौर से हमारी बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक तो ये नहीं होने वाला है। तो सरकार क्या है दोस्तों, यदि सरकार की मंशा यदि करने पर हो, ठीक है, और मंशा डिपेंड किस चीज पे करेगी, आपके लोकसभा चुनाव, ठीक है। लोकसभा चुनाव में दोस्तों पिछली बार इनकी क्या थी, 10/10 सीट थी। लेकिन भाइयों मैं ये बोलता हूं कि 2024 में यदि युवा एक साथ हो जाए, युवा युवा भी, क्योंकि आपने पता होगा युवा युवा ने ग्रुप डी का मैं एक डाटा बता रहा हूं, लगभग 10 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था, 10 लाख। यदि ये 10 लाख वोट बीजेपी की कट जाए ना, ठीक है, बीजेपी का जो युवा वर्ग जो नाराज चल रहा है, तो लोकसभा में इनकी निवानी भाई 4 भी, ठीक है, 4 सीट भी। यदि ऐसा हो जाता है, 4 सीट छोड़ो, या इनकी यदि 5/10 सीट भी आती है ना, फिर भी कितने का लॉस है, 5 सीटों का लॉस है। तो भाई इसको हमें देखने की बात नहीं है, फिर जो खट्टर है सैनी सैनी सुनी है, इनको कौन देख लेगा, अमित शाह अपने आप देख लेगा, पूछेगा इनसे ऐसा क्या हुआ कि आप 5 सीटें होगी, ठीक है। तो उसमें फिर यदि बात निकल के आती है कि भर्तियां नहीं हुई, ये फैक्ट हो सकता है। यदि ऐसा फिर होता है ना, तो फिर इनको सख्त आदेश देंगे कि आप भर्तियां पूरी करो। और एक डाटा के हिसाब से हरियाणा के अंदर भाइयों मैं आपको बता देता हूं, लगभग 2 लाख वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं सरकारी पदों पर, जिनको HRN के थ्रू बैक एंट्री हो रही है, जिसमें पता ही नहीं लग रहा कौन ज्वाइन कर रहा है, और फिर उनको सैलरी भी नहीं टाइम से मिल रही, फिर उनको हटाया भी जा रहा है, जिसमें इनसिक्योरिटी भी है। तो यदि ऐसा होता है तो केंद्र का दबाव इनके ऊपर पड़ सकता है, और फिर यदि सरकार के ऊपर जब हायर अथॉरिटी का पड़ेगा, दबाव पड़ेगा ना, बीजेपी की जो सेंट्रल पार्टी है, तो फिर क्या है दोस्तों, ये बोल रही है ना कि सरकार 95 दिन में ये नहीं कर सकती। तो सरकार के पास यदि मई से लेके चले, ठीक है, मई है जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, नवंबर तक ही एग्जाम होंगे, जहां तक है एग्जाम बोल रहा हूं मैं, नवंबर तक नाव हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो फिर भी ये लगा के चलो आप, सरकार के पास 5 महीने तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हैं। तो सरकार यदि पॉलिसी में सुधार करे, CET पॉलिसी को क्या करे, क्वालिफाई करे, और इसके अंदर जो जो कमियां हैं उनको निकाले। जो ये 5 अंकों का सिस्टम है, ठीक है, इसको सरकार, जैसे कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद इस पॉलिसी के अंदर संशोधन करके सरकार यदि ये कि मई जून में फॉर्म निकाल दे, मई जून में फॉर्म निकाल दे, और जुलाई में इसका एग्जाम ले ले, क्योंकि जब दबाव पड़ता है तो भाई सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो सरकार कुछ भी कर सकती है, तो फिर आराम से जितनी भर्ती आई है आपकी नवंबर तक पूरी कर सकते हैं। हो सकता है ये सारा जो काम है सरकार सिर्फ ग्रुप C की भर्तियों के लिए करे, ठीक है। और ग्रुप D के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी आ रही है कि 10,000 वैकेंसियां भी निकलेंगी, और एक ये भी आ रही है सीट 2024 में 18,000 निकले, कि ये 10,000 ना लें, क्योंकि इनमें तो वैसे भी एक ही एग्जाम लेना है, एग्जाम लेके रिजल्ट निकाल देना है डायरेक्ट। इसमें क्या है आपकी डायरेक्ट क्या है, ज्वाइनिंग है। तो हो सकता है सीट 2024 में दोनों, और कुछ लोग बच्चों को फुद्दू बनाने का काम कर रहे हैं कि सीट 2024 में सिर्फ एक के पेपर लेगी सरकार, उस एक पेपर में ही ग्रुप C में भी लगाएगी, ग्रुप D में भी लगाएगी। नहीं भाई, बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वो आपको दे रही हैं, आपको ब्रगलाने का काम कर रही हैं। एक तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, चाहे 56-57 वाले हो, चाहे TGT वाले भाई हो, या जो जिन्होंने पहले पेपर नहीं दिया है, या जिन्होंने दिया है जिनके स्कोर बहुत ही कम है, यानी जिनका स्कोर क्या है दोस्तों, वो 65 से कम है ग्रुप C वाले में, ठीक है, और 70 से कम है आपका ग्रुप D वाले में। तो उनके लिए तो हिदायत है दोस्तों कि आप अपनी तैयारी स्वयं, कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, अपनी बुक है, बुकों को पढ़ते रहिए, ठीक है। खास तौर पर आप जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, यानी जो भी आपके वीक पॉइंट है, उन वीक पॉइंटों को आप सुदृढ़ करने का काम करें, ताकि आगे आपकी तैयारी बढ़िया हो। और कोई ना कोई, ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2024 के अंदर भाई भंडारा होने वाला है वैकेंसियों का, ठीक है। लेकिन सब डिपेंड करेगा कि आप लोकसभा में इनके साथ क्या सलूक करते हो। तो सिर्फ एक बार अपने दिल पर हाथ रख कर ये देखना कि इन्होंने आपके साथ पिछले 4-4.5 साल से क्या किया है, और अब आपके पास जब वोट की ताकत है
तो वोट की ताकत आप दिखाकर आप क्या कर सकते हो, न किसी यूट्यूबर के कहने से करो, ठीक है, ना मेरे कहने से, ना किसी और के। खुद देखो दोस्तों कि ये जो बेरोजगार है, वो खास तौर से मैं युवाओं से अपील कर रहा हूं, क्योंकि हमारा तो चैनल आपके लिए ही है, तो इन्होंने क्या किया आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों आपके ऊपर ही मैं डिसीजन छोड़ता हूं, आप कमेंट कर कर भी बताएं कि क्या भैया आपके लिए जो आवाज उठाई है और मैंने आपको जो एक्सप्लेन कर दिया है ऐसे ही होगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के साथ और अपडेट लेने के साथ मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।